दोस्तों जय माता दी। मेष राशि के शक्तिशाली ऊर्जा वाले क्रोधी जातकों का भविष्य फल 15 मई से 15 जून के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसमें जो मुख्य मुद्दे होंगे वो सुख, आनंद, धन और लाभ होंगे। आपकी 7.5 मार्च से प्रारंभ हो गई है तो थोड़ा बहुत तनाव में आप होंगे, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि इस तनाव को आप पूरी तरीके से हटा दें। 1.5 साल तक तो 7.5 का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखें, सेवकों का, छोटे कर्मचारियों का सम्मान करें, उनको सहयोग करें, उन्हें प्रसन्न रखें, शंकर भगवान की पूजन करते रहें और 9 मुखी, 10 मुखी तथा 5 मुखी रुद्राक्ष, तीनों रुद्राक्ष को एक धागे में डालकर पहन लें और चिंता मुक्त हो जाएं 7.5 साल के लिए। तो चलिए अभी हम जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं। दोस्तों, ये वाला भाव होता है, ये लाभ का होता है, ये धन, परिवार और वाणी का भाव होता है। ये वाला भाव सुख का भाव होता है, यहां सुख मिलता है, संपत्ति होती है, माता भी होती है। और ये वाला भाव होता है आनंद का, संतान का, प्रेम का, प्यार का। हम इन चारों भावों पे आज ज़्यादा बात करने वाले हैं और इन चारों भावों को और बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसकी भी पूरी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले लाभ भाव में आ जाते हैं। राहु महाराज 18 मई से आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो एक बात ध्यान से सुन लें कि ये जो कुंडली बनी है वो 19 मई की है और ऑफिशियली मैं 19 मई से 14 जून तक के भविष्य फल की बात आपसे कर रहा हूं। तो 18 मई को राहु यहाँ आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और हर प्रकार का आपको लाभ करवाएंगे, अच्छे तरीके से भी और बुरी विधियों से भी। परंतु आप बुरी विधियों को अपनाओगे कम, गैर कानूनी काम आप कम करोगे। क्यों करोगे ये बात तो मैं बताऊंगा, पर आप कम करोगे ये पक्का है। तो राहु महाराज यहाँ पे लाभ ही लाभ करवाने वाले हैं, बहुत अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं यहाँ पे राहु। तो 18 मई से तो आपकी चांदी बनना प्रारंभ हो जाएगी। सन है 1.5 साल तक राहु महाराज यहां पर रहेंगे। अब हम आ जाएं धन वाले भाव पे। सूर्य महाराज यहां विराजमान है और राशि है शुक्र महाराज की, वृषभ। जब सूर्य महाराज यहां पे आते हैं तो धन देते ही देते हैं, परंतु इस घर के स्वामी जो शुक्र महाराज है ना, वो आपके वैभाव में बैठे हुए हैं, तो खर्चा करवाएंगे। धन आएगा और खूब खर्चा होगा, भौतिकता में खर्चा होगा, विदेश यात्राओं में खर्चा होगा और हॉस्पिटलों में भी खर्चा हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको गरीब रोगियों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें दवाई वगैरह दिला देनी चाहिए, हॉस्पिटल में खाना बंटवा देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। परंतु तो सुनिए खुशखबरी है आपके लिए, 31 मई को ये शुक्र महाराज यहां पे आ जाएंगे आपके लग्न में और बड़ा सुख देने वाले हो जाएंगे। थोड़े आप रोमांटिक ज्यादा हो जाएंगे, जो कि आप होते नहीं हो जनरली, परंतु शुक्र महाराज यहाँ आएंगे तो सुख भी देंगे और थोड़ा सा ये कैरेक्टर भी आप में आ जाएगा, जो कि आपकी राशि के लिए थोड़ा सा अलग है, परंतु आएगा, ये तो पक्का है। और अब आपका जो धन है ना वो खर्च होना बंद हो जाएगा, अब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सूर्य आपके परिवार से, कुटुंब से थोड़ा सा मन मुटाव कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के सूर्य महाराज को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए, सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन और संपत्ति बढ़ेगी। ये बात 14 जून तक के लिए कह रहा हूं मैं। चलिए अब हम आते हैं सुख भाव में। यार सुख में तो थोड़ी सी कमी रहने वाली है, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच के हैं और राशि चंद्रमा की है। 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच जरूर आएगी। और जब मंगल आपके राशि स्वामी हैं, ये नीच के हो जाएंगे, तो आप में साहस होता है परंतु उसमें कमी आएगी, आप में उत्साह होता है परंतु उसमें कमी आएगी, आपको गुस्सा आएगी परंतु आपको जब्त करना पड़ेगा और थोड़ा डिप्रेशन से भी आप
गुजरेंगे। तो ये तो बड़ी टेंशन वाली चीज हो गई। परंतु क्यों टेंशन वाली चीज हो गई? 6 जून को यहां से मंगल यहां निकल के आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। अब आपको संपत्ति से लाभ मिलने लगेगा। अब आपके सुख में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। अब आप वाहन आसानी से चला सकते हैं। जब तक यहाँ पे मंगल है, जब तक वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। परंतु जब मंगल यहाँ आ जाएंगे तो आनंद में कमी देंगे। सुख तो मिलेगा परंतु आनंद, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग। सुख अलग चीज होती है, खुशी अलग चीज होती है। तो आनंद में कमी आएगी। क्यों? संतान से थोड़ा सा आपका मतभेद होने लगेगा, विचार अलग अलग होंगे। इस वजह से कोई ज्यादा मतभेद नहीं होने वाला। और जहां तक जीवन साथी से संबंध है, वहां पे आप थोड़े से डोमिनेट नेचर वाले हो जाओगे तो समस्याएं तो जरूर आएंगी। परंतु ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ केतु महाराज पहले से बैठे हुए हैं आनंद वाले भाव में, डिटेक्शन देते हैं, अलगाव देते हैं, कहते हैं होने दो, ये अच्छा है। परंतु मंगल आके ऊर्जावान कर देंगे। तो केतु महाराज का प्रभाव भी थोड़ा कम हो जाएगा। गणेश जी की आराधना करिए, जरूर करिए आप गणेश जी की आराधना। ये 5वां भाव आपका, आनंद का भाव आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, जून महीने में, मैं 14 जून तक की बात करूं, जून महीने में, इसके बाद भी ये चलेगा। जून महीने में आपके सुख में वृद्धि होगी, आनंद भी कम नहीं होगा। थोड़ा सा आपका गुस्सापन बढ़ेगा, विचारों में तीव्रता आएगी, परंतु आप बहुत ऊर्जावान हो जाएंगे। तो ये दूसरी चीजों को रिसेंबल कर देता है। अब हमें एक और चीज की बात यहाँ करनी चाहिए। गुरु महाराज की बात किए बिना तो भविष्य कथन पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे सबसे मुख्य ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, और 1 साल तक रहते हैं। अतिचारी होंगे बीच में। अतिचारी होने के बाद गुरु कोई अशुभ फल नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी देते हैं जो देते हैं। हाँ, यहाँ पे पराक्रम भाव में है, पराक्रम में थोड़ी सी कमी करेंगे, परंतु ज्ञान बढ़ा देंगे आपका। नेटवर्किंग में थोड़ी सी कमी होगी, परंतु बुद्धि बढ़ेगी आपकी। परंतु अच्छी बात सुनिए जरा, गुरु महाराज की 3 अमृतमयी दृष्टियां होती हैं, जो आपके लिए तो बहुत शुभता लेके आने वाली हैं। पहली दृष्टि की हम बात करते हैं, गुरु महाराज की 1, 2, 3, 4, 5। पहली दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पे पड़ रही है। तो मैंने बोला था कि पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा डोमिनेटिंग बिहेवियर शो करेंगे, परंतु गुरु महाराज की अमृतमयी 5वीं दृष्टि है। अभी तक आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। तो विवाद नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा, संबंध अच्छे ही रहेंगे। आपको जीवन साथी की बात माननी चाहिए, आप फायदे में रहेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। शुक्र महाराज की राशि है तुला, और ये आपके लगन में आ रहे हैं जून में, मतलब 31 मई को। तो आपको फायदा ही फायदा है ना, उस वो भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो अच्छे संबंध होंगे। यहाँ का प्रभाव यहाँ के कारण बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। अब सुनिए आप, गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ रही है। भाग्य को तो प्रबल करेंगे ही करेंगे। तो अच्छे भाग्य के साथ ये समय आप गुजारने वाले हैं। तो गुरु और गुरुवत लोगों का सम्मान करिए, बड़े लोगों का सम्मान करिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनिए, आप पीली चीजें दान करिए, तो बड़ी शुभता होगी। अभी तो बात अधूरी है, पूरी बात सुनिए। 7 के बाद 8, 9 गुरु महाराज की ये नवी दृष्टि, जो पूर्व जन्म में आपने अच्छे कार्य किए हैं, उनका पूरा फल लाभ के लिए देंगे। और मैंने बोला था ना कि राहु महाराज यहाँ होते हैं तो हर अच्छे और बुरे तरीके से हम धन कमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब गुरु महाराज की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो अच्छे तरीके से ही आप धन कमाओगे और अच्छा धन ही आपके पास आएगा। तो आपको राहु महाराज के लिए भी क्या करना चाहिए? देवी जी के बीज मंत्र की आराधना करनी चाहिए। ये राहु महाराज के लिए। और सूर्य महाराज के लिए हमने बात कर ली है। मंगल महाराज को भी हमें बहुत शुभ करना है, और इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में आप दीपक लगाइए। जब तक मंगल यहाँ पे हैं तब भी वो आपके सुख में कमी नहीं होने देंगे। और मौका जैसे ही मिले हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए मंगलवार के दिन।
देखिए, कर्मों को तो नियंत्रित करना पड़ेगा, कर्मों को तो नियंत्रित करना पड़ेगा। ये सब काम आप करेंगे तो ये महीना आपके लिए पूरे शुभता के संकेत लेके आया है। महीना नहीं, 15 मई से 14 जून, और 15 मई से 14 जून नहीं, 18 मई से 14 जून तक की बात है। दोस्तों, खुश होने के लिए आपके पास बहुत सी चीजें हैं और आप उन्हें अपनाइए, कर्म में जुट जाइए, क्योंकि फल हमें कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। जय माता दी।